हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्या दीक्षा पर। जन्माष्टमी के पावन पर्व के बाद अब बारी है एक और दिव्य उत्सव की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे प्यारे कान्हा जी की छठी की। आज हम जानेंगे कि छठी पूजा क्यों खास है, इसे कब और कैसे मनाएं और इसका क्या महत्व है। दोस्तों, छठी को षष्ठी या छठीहार के नाम से भी जाना जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण के जन्म के ठीक छठे दिन मनाई जाती है। अगर आपने इस बार जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई थी, तो कान्हा जी की छठी 21 अगस्त गुरुवार को पड़ेगी। ये दिन बहुत ही खास होता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन छठी माता और विधाता शिशु का भाग्य लिखते हैं। इसीलिए ये पूजा बहुत ही विशेष मानी जाती है। इस बार 21 अगस्त को गुरु पुष्य नक्षत्र का बहुत ही शुभ योग बन रहा है, जो इस दिन को और भी खास बनाता है। हालांकि 21 अगस्त को दोपहर 12:44 से लेकर मध्यरात्रि 12:16 तक भद्रा का वास रहेगा। कुछ लोगों के मन में ये शंका है कि क्या भद्रा काल में पूजा करना शुभ होगा, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कान्हा जी स्वयं जगत के पालनहार हैं, इसलिए भद्रा का उन पर कोई असर नहीं होता। आप निश्चिंत होकर पूजा कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका है तो आप इन शुभ मुहूर्तों में पूजा कर सकते हैं। गोधूली मुहूर्त शाम 6:54 से 7:16 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:34 से 3:26 तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:50 तक। आप शाम 6:54 से रात 8 बजे के बीच भी कान्हा जी की छठी मना सकते हैं। पूजा विधि, आइए अब जानते हैं कि छठी पूजा कैसे करें। तैयारी, सबसे पहले स्नान करके साफ सुथरे, हो सके तो पीले वस्त्र पहनें। आज के दिन पीले रंग का विशेष महत्व है। संकल्प, हाथ में जल और फूल लेकर संकल्प लें कि आप कान्हा जी और छठी माता का पूजन कर रही हैं और उनसे इस पूजन को स्वीकार करने की प्रार्थना करें। छठी माता का पूजन, अब धूप दीप जलाएं। छठी माता को फल, फूल, हल्दी और अक्षत अर्पित करें। लड्डू गोपाल का स्नान, लड्डू गोपाल को शंख में या कटोरी में पंचामृत और फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। श्रृंगार, उन्हें साफ वस्त्र से पोंछें और पीले वस्त्र पहनाएं। उनका तिलक करें, आभूषण पहनाएं और काजल का टीका जरूर लगाएं। भोग, अब उन्हें झूले में बिठाकर माखन मिश्री, लड्डू, खीर, कढ़ी, चावल और राधा रानी की प्रिय अरबी की सब्जी का भोग लगाएं। भाग्य लेखन, छठी के दिन विधाता शिशु का भाग्य लिखते हैं, इसीलिए लड्डू गोपाल के पास एक कोरा कागज और एक नई कलम जरूर रखें। आरती और नामकरण, लड्डू गोपाल को झूले में झुलाएं, आरती करें और उनका नया नामकरण करें। आप उनके कान में धीरे से उनका नाम बोलें और परिवार के सभी लोग उसी नाम से उन्हें पुकारना शुरू करें। प्रार्थना, पूजा के अंत में छठी माता से प्रार्थना करें कि वे आपके और आपके परिवार की संतानों की हमेशा रक्षा करें। इस दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। भोजन, जिस घर में छठी मनाई जा रही है वहाँ सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। भोग में तुलसी पत्ता और माखन मिश्री ज़रूर रखें। वातावरण, घर में शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। क्रोध, कटु वचन और मांसाहार से दूर रहें। भजन कीर्तन, इस दिन सोहर के गीत, छठी माई के गीत और कान्हा जी से जुड़े भजन ज़रूर गाएं। दीप जलाएं, गोकुल में जब छठी मनाई गई थी तो पूरा गांव दीपों से जगमगा उठा था। आप भी अपने घर और तुलसी के पौधे के पास दीप जलाएं। उपहार, बच्चों को नए वस्त्र पहनाएं और पड़ोसियों में मीठा बांटें। श्रद्धालु भी कान्हा जी के लिए खिलौने या कोई और उपहार ला सकते हैं। दोस्तों, छठी का ये उत्सव सिर्फ एक पूजा नहीं बल्कि हमारे और हमारे कान्हा के रिश्ते को और गहरा करने का एक अवसर है। इस दिन आप अपने नटखट कान्हा के साथ भरपूर प्यार और दुलार करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्णा।